तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा, कैसे ग्राफ बनाते थे याद है ना? पहले इसके 3 सॉल्यूशन निकालो, फिर उसको ग्राफ पे बना दीजिए और तीनों क्या होने चाहिए? एक सीधी लाइन पे आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप गलत हो, ठीक है? तो ये कर लिया होगा मे बी, ठीक है? तो अब इसको करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्या कह रहा है? गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2, क्या है आपका 14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? कोई 2 इक्वेशन बताओ जो कि इससे क्या होती हो? पास होती हो। तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना लीजिए। तो मैंने बना लिया x + y = 16। वो कैसे भाई? x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, y की वैल्यू 14 पुट करो, कितना आंसर आएगा? 16। बन गया एक इक्वेशन, ठीक है? एक ऐसी कुछ और बना लो, x - y ले लिया मैंने, तो कितना आएगा? -12, ठीक है? लिख सकता हूँ ना? तो एक इक्वेशन ये बना दी मैंने, एक इक्वेशन ये बना दी। ऐसे आप कोई भी इक्वेशन बना, बस शर्त क्या है? बस शर्त क्या है? x की जगह ये पुट करना है, y की जगह ये पुट करना है, और सॉल्व करने के बाद यही आंसर आना चाहिए जो आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो मैंने तो 2 इक्वेशन मांगी थी उसने, मैंने बता दी। क्यों x × y करेंगे भाई? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इनटू फॉर्म क्या होता था? ax + by +, ठीक है, c = 0। तो इनटू कहाँ आ गया बीच में, ठीक है? तो मैंने 2 इक्वेशन बना ली। फिर पूछ रहा है कितनी और बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस क्या की जा सकती हैं? खींची जा सकती। हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो पीछे आंसर जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वही मिलेगा आपको, क्योंकि इनफाइनाइट होती है। तो मेरा आंसर अलग हो सकता है, आपका आंसर अलग हो सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत? वेरिएबल चेंज करके मतलब हम अक्सर एक्स वाई ही लेते हैं, जानते हो? जब ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम भी एक्स वाई प्रिफर्ड करते हैं। पर मैं नहीं बोलूँगा कि एक्स और वाई ले सकते हो, टी जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फिर इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन है और ये पॉइंट इस पर लाई करता है, तो बताओ a की वैल्यू क्या है? जब भी कोई पॉइंट उस पर लाई करता है तो वो उसका जरूर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन। तो x की जगह आप क्या पुट कर दीजिए? 3, और y की जगह क्या पुट कर दीजिए? 4। आ जाएगा आंसर। तो करके देख लो। 3y की जगह क्या पुट करना है? 4 a, फिर x की जगह क्या पुट करना है आपको? 3। पर शर्त यह है कि उस पर लाई करना चाहिए पॉइंट, याद रख लेना, तभी आप पुट कर सकते हो। 3 4 जो 12 हो गया, तो 3a हो गया, ठीक है? फिर 7 को इधर ले जाकर माइनस करा दीजिए। 12 - 7 करेंगे कितना आएगा? 5। तो 5/3, a की वैल्यू 5/3, यही है। चेक कर लीजिए। तो हो गया थर्ड क्वेश्चन भी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। टैक्सी फेयर, ठीक है? टैक्सी का किराया इन सिटी क्या किस तरीके से लिया जाता है वो बताया गया। फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये चार्ज कर रहा है आपका टैक्सी वाला जो भी है, वो क्या कर रहा है? पहले किलोमीटर का कितने रुपए ले रहा है? 8 रुपये, 8 रुपये। उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप जाओगे, पर डिस्टेंस का पर किलोमीटर का कितना लेगा? वो 5 रुपये लेगा। पहले किलोमीटर का 8 रुपीज़ लेगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप लेके जाओगे तो पर किलोमीटर का 5-5 रुपये वो बढ़ाते चला जाएगा। तो टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड x मान के चलो, इसने खुद बोल दिया लेट किसको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड को x लेके चलो और टोटल किराए को फेयर को कितना ले लो? y ले लो। तो इस सिचुएशन का जो इन्फॉर्मेशन बनाई गई है उसका वो क्या बना के दिखाओ? सबसे पहले तो इक्वेशन, देन उसके बाद ग्राफ, ठीक है? तो देखते हैं। तो पहले किलोमीटर का कितना लेगा वो? 8 रुपये। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? x, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है? पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये मैंने ले ही लिया, चलो ठीक है। मैं दूसरा मतलब इसको समझाने से पहले एक केस कर लेते हैं। 10 किलोमीटर का बताओ क्या होगा, कितने रुपए लगेंगे? यही इंफॉर्मेशन है। इसका 10 किलोमीटर का बताइए क्या टैक्सी का किराया लगेगा?
तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये लेगा ही लेगा वो। फिर बचा कितना किलोमीटर? 9, 9 5 जा कितना हो जाएगा? 45, 45 + 8 है ना। तो फिर वही सेम चीज़ तो करना है। आप लोग मेरे से गलत करवा रहे हो। देखो पहले किलोमीटर का 8, तो बचे हुए किलोमीटर कितने रह गए आप? 5x कैसे भाई? मैंने तुम्हें क्वेश्चन 10 दिया था, पहले किलोमीटर का तुमने 8 रुपये मुझे बताया, बचे हुए किलोमीटर क्या था? 9। तो क्या होगा? x - 1। 1 किलोमीटर का तो मैं दे चुका ना पैसा, 1 किलोमीटर का दे दिया, तो बचा हुआ किलोमीटर कितना है अब? x - 1। इसको 5 से इंटू करा दो और इक्वल टू कितना टोटल किराया आपका भाई? अब इसकी शक्ल थोड़ी सुंदर कर लीजिए, हो गया। ये क्यों किया पता चला? क्योंकि मैं वहाँ 9 लिख रहा था, याद होगा तुम्हें। पहले किलोमीटर का 8 रुपये, तो दूसरे किलोमीटर यहाँ पे क्या लिख रहा था? 9। एक कम नहीं कर दिया था मैंने? वही सेम चीज़। क्यों एक कम कर रहा हूँ? क्योंकि 1 किलोमीटर का तो पहले ही दे चुका पैसा मैं। तो अब बचा हुआ किलोमीटर कितना होगा? x - 1 होगा। फिर इसको सॉल्व कर लो। 8, ये 5x - 5 = y। 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। और y इधर ले आओ, 5x - y + 3 = 0। तो ये आ गया मेरी इक्वेशन। अब तुम लोगों को क्या बोलते हैं, इसके 3 पॉइंट ढूंढ के ग्राफ बनाना आता ही होगा। तो ये सिचुएशन उठा लो आप, पका पका है, y एक तरफ है ही, x पुट करते जाओ, y निकलते जाएगा। जैसे x में 0 पुट कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? x अगर मैंने यहाँ 0 पुट किया तो क्या आंसर आएगा? 3। इसी तरह 1 पुट किया तो कितना आएगा? 8। कर लोगे ना? तो कोशिश करो ऐसे पॉइंट लेने की जिसको आप ग्राफ पे बना भी सको। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करना है कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। ठीक है, अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? इक्वेशन दी जाती थी, उससे आप ग्राफ बना रहे थे, है ना। अब ग्राफ दिया हुआ है, बताओ इसमें से ये ग्राफ किस इक्वेशन का है? इसका है कि इसका है कि इसका है? ये बता रहे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक आपको इक्वेशन मिलती थी, उससे आप ग्राफ बनाते थे। अब क्वेश्चन में है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, बताओ इन चारों में से ये किसका ग्राफ है? ये बताना। हाँ बिल्कुल। तो कैसे ढूंढ सकते हैं? बहुत सिंपल है। इसके कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए। क्या क्या कोऑर्डिनेट है? 1 - 1, 0, 0। अगर ये तीनों पॉइंट जिस भी इक्वेशन में लाई कर जाते हैं, वही इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। तो पहला उठाता हूँ, y = x। तो पहला पॉइंट मैंने -1 और 1 लिया। क्या -1, y की वैल्यू कितनी है? 1, और x की वैल्यू कितनी? -1। क्या ये इक्वल हो सकता है क्या? तो इसका तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इसमें पुट करके देखते हैं, x की जगह कितना? -1 + 1 = 0। तीनों पॉइंट लाई करना चाहिए। ये तो अभी एक लाई हुआ, ये लाई हो गया। अब दूसरा पुट करके देखते हैं, 0 + 0 = 0। हाँ, ये पॉइंट भी काम कर गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 + -1, ठीक है, = 0। तीनों पॉइंट तो मुबारक हो, यही अपना आंसर है। ठीक है, बाकी सबसे अपने को मतलब नहीं। ठीक है, तो यही अपना इक्वेशन है जिसकी ये ग्राफ बनाया गया है यहाँ। तो सारे पॉइंट जो उसमें लाई हो जाएं तो वही उसका ग्राफ होता है। तो ठीक, इसको भी देख लेते हैं इसी तरीके से। पहला पॉइंट है -1, 3, तो y की जगह 3 लिख लिया मैंने, x की जगह -1 + 2। ये तो ऐसे ही फ्लॉप है। ठीक है, नहीं है। कभी हो सकता है क्या 1 के बराबर? नहीं, ये तो नहीं है। फिर इसको देखते हैं, इसको मिटाई देते हैं। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 - 2। अरे ये तो -3 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कौन बचा? थर्ड देखते हैं। थर्ड, y कितना दे रखा है? 3, x कितना है? -1, ठीक है, +2। ठीक, तो 3 ये -1 प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। पहला पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसमें मत खुश हो जाइए कि यही होगा, तीनों लाई करके दिखाने। फिर 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 बोल रहा हूँ, 2 पुट करेंगे, 0 - 2 कहाँ पे? सॉरी, ठीक है, ये वाला चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि 2 = -2 हो गया। तो एक पॉइंट लाई करने से काम नहीं चलता है। देखो पहले वाला भी तो लाई कर गया, दूसरा नहीं लाई किया।
ठीक है, फिर फोर्थ ही होगा आंसर, लेकिन फिर भी पुट करके देख तो लें कम से कम। x की जगह 3 की -1 -1, y की जगह 3 + 6, कहाँ आ रहा है? तुम लोग तो बोल लो है। अब देख लो, कोई ना कोई गलत आपने बताया, ये तो पहला ही नहीं लाई किया। x की जगह हमने पुट किया -1, y की जगह क्या पुट किया 3 2 6, ये तो है ही नहीं, तो चारों तो हो नहीं सकते। फिर इस पे आओ, क्या पता इनमें से कोई गलती की हो आपने। ठीक है, y कितना है 2, x है 0, सही तो था, तुम लोग फर्जी मना कर रहे थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो लाई हो गया था। दूसरा पॉइंट क्या, 0 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 आ तो रहा है, हो तो रहा है। फिर इसमें पुट करिए, y कितना है 0, ठीक है 2 + 2, ये देखो आ तो रहा है, तो तुम लोग ध्यान देना चाहिए ना। ठीक, गुड। तो ये है आपका आंसर, थोड़ा ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो जानबूझ के ना लिखो। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। तो इसमें फिजिक्स लग रही है, वर्क डन क्या होगा किसी बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। याद होगा हमने वर्क डन पढ़ा है, जब बॉडी कोई डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, यही था। तो वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स लगाएंगे कांस्टेंट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, वो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, f। ठीक है, ये बन गया आपका सिचुएशन। फिर क्या, कुछ नहीं, वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। वर्क डन जो होता है जब मैं किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगाता हूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा। वो कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, फोर्स। ठीक, तो ये तो समझाने के लिए। तो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको इसी सिचुएशन को 2 वेरिएबल में दिखाइए। और यहाँ पे क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम टेकिंग कांस्टेंट फोर्स कितना लेना है आपको, 5। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा है। तो कांस्टेंट फोर्स क्या लगाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे 5 लगाओ। क्या लगाओ, 5। तो ऑल्सो रीड द ग्राफ ऑफ वर्क डन। फिर उसके बोला, इसके बाद ग्राफ से रीड करो कि अगर 2 यूनिट में डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ तो कितने यूनिट वर्क डन हुआ, ये बताइए। फिर अगर मैं 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ तो कितना वर्क डन हुआ, ये बताइए। ठीक है, तो करते हैं। लेट कर लेता हूँ मैं वर्क डन को, क्या लेट कर लो। ठीक है, वर्क डन को कितना, x यूनिट, कोई दिक्कत। और फिर क्या था, फोर्स तो दिया ही हुआ है 5 यूनिट। और किसको लें, दूसरी चीज़ क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना ले लिया मैंने, लेट कर लिया मैंने 5 y यूनिट। ATQ के हिसाब से, ATQ समझते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इक्वल टू क्या, 5 इंटू y। लीजिए, बन गया। ठीक है, इसको ठीक कर दिखाने के लिए इधर कर दीजिए, ये लीजिए इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक, अब इसके बाद इसका क्या बनाइए, ग्राफ भी बनाने के लिए कहा है तो बना लेते हैं ग्राफ। पका पकाया दिया ही हुआ है, सीधा ऐसे टेबल बनाइए। तो x इक्वल टू 5 y चल रहा है, y को मैं 0 ले रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 0। तो मेरा x क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो वही लिख लिया मैंने यहाँ, ऐसे पॉइंट दिखा दिया करो। ठीक है, ये 0 आ गया। फिर इसके बाद क्या, चलो 1 ले लेता हूँ, पुट y इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया मैंने, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5।
ठीक है, 1 पुट करने पे 5 आंसर। अब क्या लूँ? ठीक है, 2 कोशिश करना ग्राफ में बन भी जाए। तुम करना, मैं तो y करूँगा ताकि डिवाइड ना करना पड़े। y इक्वल टू -1। ठीक है, गुड, बिल्कुल सही दिमाग लगा। -5। ठीक है, y मैंने कितना लिया? -1, तो मेरा x कितना आ गया? -5। ठीक है ना? तो इन्होंने जानबूझ के छोटे पॉइंट लिए ताकि उसको हम ग्राफ पे बना भी सके। तो अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, रफली मैं तो बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। रफ है, दिल पे मत लेना। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो जैसे जैसा पॉइंट था वो करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो क्या था? 0, 0 0, 0 ये रहा। फिर है 5, 1, तो 5 ये रहा और 1 ये रहा, तो इधर ही होगा 5, 1। ठीक है, फिर क्या है? -1, -5 क्या? -5 यहाँ लेना पड़ेगा। -5 ये रहा और 1 कहाँ पे? ये रहा, तो यहीं आएगा पॉइंट। तो देख सकते हो सीधा ही है एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेट ज़रूर लिख दीजिएगा। 0, 0 ये कितना था अपना? 5, 1 ये कितना था? -5, -1। ऐसे ही करते थे ना? हाँ, ये एरो ज़रूर डाल दीजिए, नंबर कट जाएगा नहीं तो हमारे। ठीक है, कहीं किसी ने होमवर्क कल भेजा तो देखा था मैंने एरो नहीं डाला था तुम्हारे में। ठीक है, एरो जरूर डालिए। इस इक्वेशन, ये जो लाइन बनी है उसमें भी एरो चाहिए और x एक्सिस y एक्सिस उस पर भी एरो चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फानाइट होते हैं ना, इसलिए इक्वेशन भी चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, जिस इक्वेशन का ये बना है आप ये और इंफॉर्मेटिव करना चाहते हो तो आप चाहो तो यहीं पे इसकी इक्वेशन भी लिख दीजिए, x = 5y। इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन क्या था उसने? अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो 2 यूनिट तो वर्क डन कितना होगा, यही बोला था ना। तो 2 तरीके हैं उसको करने का। एक तो चालाकी से यहीं कर लो, x = 5y था ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपना कितना था? 2 यूनिट था। वो डिस्टेंस ट्रेवल किसको वो हम लेट किए थे, x को कि y को? y को। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, आंसर कितना आएगा? 10। तो चाहो तो वैसे उसने बोला ग्राफ से बताओ मेरे को, तो ग्राफ से बताओगे तो y कितना लेना है आपको? 2 ये है। फिर यहाँ से ऐसे जाओगे, कहीं जाके 10 पे कट होगा। वो कहाँ पे कट होगा? 10 पे। फिर क्या बोला था? 0 यूनिट रखूँ तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। जब डिस्टेंस ट्रेवल उसने बोला अगर मैं क्या रखता हूँ 0, तो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। नहीं पे हो गया क्वेश्चन। किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये रहा, चाहे तो नोट करना है कर लीजिए। ठीक, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप लोग खुद करोगे, मैं तो हेल्प करूंगा बस इसमें। यामिनी और क्या है? फातिमा, 2 स्टूडेंट है क्लास 9th की। ठीक है, ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट, दोनों ने मिल के प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या होता है? एक फंड होता है जिसमें आप डोनेशन दे सकते हो किसी भी नेचुरल क्लाइमिटीज़ के लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इन दोनों ने मिल के कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपये दिए हैं। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, इसका लीनियर इक्वेशन बना के दीजिए। तो लेट करना पड़ेगा देयर कंट्रीब्यूशन x और दूसरे का y। तो लेट कर लो, यामिनी ने कितने पैसे दिए होंगे? x, और फातिमा ने कितने दिए होंगे? y। तो बहुत टफ इक्वेशन है। x + y = 100, दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए। लो, बन गई क्वेश्चन। अब इसका ग्राफ भी बनाने के लिए बोला होगा, तो मेरे हिसाब से तो बना ही सकते हो। x कर लो। अब यहाँ पे पुट करते जाइए, लेकिन यहाँ पे 1 मत पुट करना। 1 2 करोगे तो कुछ ज़्यादा ही क्या हो जाएगा? छोटे नंबर हो जाएंगे। 10 10 के कोशिश करिए, क्योंकि जो ग्राफ इसमें बनाओगे ना आप,
वो 10-10 का या 5-5 का गैप रख के बनाइएगा, ठीक है। तो 99 बनाओगे कैसे 99 बनाओगे? कोशिश करिए 10, 20, 30 ऐसे रखने की, और जो इसमें आप ग्राफ बनाओगे वो 5-5 के गैप का या 10-10 के गैप का बनाइएगा, 10, 20, 30 इस तरीके से। क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही बात? ठीक, कर लोगे या करके बताऊँ? y की वैल्यू 10 पुट कर लीजिए तो 90 आ जाएगा, ठीक है। 20 पुट कर लीजिए, 30 पुट कर लीजिए, और जब ग्राफ बनाना तो क्या बनाना, इसमें 1, 2, 3 मत डालिएगा, 10, 20, 30, 40 ऐसे डालिएगा तो इजीली बन जाएगा आपको, कर ही लोगे। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन को देखिए। इन अ कंट्री लाइक USA और कनाडा, कि सैनडा, ठीक है, सैनडा, कनाडा, ठीक है। इन कंट्री लाइक USA एंड, ठीक है, कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट। वहाँ सच में वो लोग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, किसमें? फ़ारेनहाइट में। वेयर इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। इंडिया में कैसे चलता है? सेल्सियस में चलता है। हेयर द लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आपको ऑलरेडी बना के दी हुई है, जिससे आप क्या कर सकते हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी ये ग्राफ, मतलब ग्राफ बोलना, इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो हमसे कुछ नहीं, इतने सवाल पूछे गए हैं, 5। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव द यूजिंग सेल्सियस को x मानो आप, और फ़ारेनहाइट को क्या मानो? y मानो। तो सेल्सियस को क्या लिख लो यहाँ, x, और फ़ारेनहाइट को क्या मान लो, y। तो इसका क्या बनाना है, वैल्यू बनाइए, इसमें पुट करते जाइए, ठीक है, और y की वैल्यू निकालते जाओ। तो आप चाहो तो 0 पुट कर सकते हो, यहाँ पे 0 पुट करते ही पूरा बवाल ख़त्म हो जाएगा। 5 पुट कर सकते हो, 5 से 5 कट जाएगा, है ना। 1 भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में जाएगा। मैं तो तुम्हें कोशिश कराऊंगा कि ऐसे 5 का मल्टीपल ही नंबर रखो, 0, 5, 10, 15 ऐसे, ताकि उससे वो कट जाए, ठीक है। हाँ, तो बड़े बड़े गैप रखेंगे ना हम लोग गैप 1, 2, 3 नहीं रखेंगे, वही 5, 5 का या 10, 10 का रख लीजिएगा, कर लोगे। फिर अब इसमें हेल्प करता हूँ। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर क्या हो आपका 30 डिग्री से, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में बताओ। तो क्या इसकी जगह C की जगह क्या पुट कर देना, कितना 30 पुट कर दो। तो 5, 6 6, 9 जा कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 32 करो, कितना आएगा 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, हो गया। फिर बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ 95 फ़ारेनहाइट पुट कर दो, यहाँ पे 95। तो क्या चाहिए उसको, टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, तो सॉल्व कर दो। 32 को उधर लेके जाओ, 95 में 32 कितना 63 बता रहे हैं, और ये 5 ऊपर आ जाएगा, और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है, सही है ना। तो 9 से कट सकता है, 9, 7, 5 जो कितना आ जाएगा 35। लीजिए, सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस, आ रहा है समझ। फिर इफ़ टेम्परेचर इज़ 0, व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री रखूँ, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। फिर से दिखा दे रहा हूँ, बोला टेम्परेचर को 0 डिग्री रखिए, रख दिया 0 डिग्री। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, तो कितना आएगा 32। बोला इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रख दूँ यहाँ, तो यहाँ पे 0 रखूँ तो सेल्सियस कितना आएगा भाई, तो -32 उधर हो जाएगा, और 5 बाई कितना आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करिए, किससे कटेगा, हाँ 5 2 जा 10, 5 तो 15 16, डिवाइड मार लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट में ला देना, हो जाएगा ना इतना। इफ़ द इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम, ठीक है, इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट, ठीक है। इसने बोला ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या है, इक्वल आए, कि मैं फ़ारेनहाइट कुछ ऐसा पुट करूँ तो आंसर भी सेल्सियस में उतना ही है, अगर है तो उसको फाइंड करो,
तो करके दिखाओ जल्दी से। हाँ है। तो ठीक है, इन्होंने कितना बता दिया? पीछे से देख के बता ही दिया। ठीक है, तो कितना? -40 बता रहे हैं। -40 है कि 40? चेक कर लीजिए आप। तो मैं 40 रखना है कि -40? -40 तो रख के देखता हूँ। क्या ऐसे आ गया? उन्होंने बताया, मैं चेक कर रहा हूँ सही है कि नहीं। चेक नहीं करूँ, ऐसे ही हाँ बोल दूँ। तो इसको इधर ले आओ, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ठीक, 9 कितने जा 72 होता है? 8 5 जा कितना होता है? 40। सही है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि -40 पे इधर क्या पागल हो गए क्या? -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या मिलेंगे आपको? इक्वल मिलेंगे। ठीक है, और ढूंढने बैठोगे तो सच में ढूंढते रह जाओगे। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम सोचो कि एकदम से सोचते ही आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आ गया पेपर में, अब ऐसे ही याद रहेगा -40 हमेशा। अब ये जीके का क्वेश्चन है, -40 फ़ारेनहाइट और पे क्या होता है? -40 क्या मिलता है? एक ही मिलता है। ठीक है, हाँ, इस दुनिया में यही इक्वेशन है, और कोई इक्वेशन है ही नहीं जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को चेंज करने में। ये इकलौती इक्वेशन। समझ आई बात? तो बस मुबारक है, ख़त्म। अब ये बच्चा है, इसको बताऊं, कल बताऊंगा। ठीक है, हालांकि छोटा सा ही है पर इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट में आता है यहाँ से। तो फिर कल ख़त्म हो जाएगा। इतना कर क्या होगा?